नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया है बाबू। और मैं चुनावी दौरा करते करते चेनारी विधानसभा के पहाड़पुर में पहुंच गया हूं। और आइए वहीं के कुछ लोग हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि इस समय क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है चेनारी में। देखिए, मैं ज्वाला प्रसाद दुबे ग्राम पहाड़पुर का रहने वाला हूं और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं। यहाँ चुनावी दौरा तो सबका अपना अपना पक्ष है और अपने अपने काम के लिए लोग जाने भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन देश की रूख चल रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और ऐसा नेतृत्व जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसलिए उस नेतृत्व को देखकर ही हमें लोअर लेवल पर चलना चाहिए। हमारी सोच नीचे लेवल की नहीं होनी चाहिए, हाई थिंकिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश यदि बाहर घर में थोड़ा सा चलेगा, ऊंचा नीचा चल सकता है, लेकिन बाहर जैसे 4 आदमी हैं अपने परिवार के झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन 5वां यदि कहीं से आता है तो हमारा जो संगठन होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो नीचे लेवल के हम लोग, खैर विधानसभा का चुनाव है, इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि किसको वोट देना है, जो अच्छा उम्मीदवार है। और तकरीबन अच्छे ही लोग हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है शीर्ष नेतृत्व का। तो जो विधानसभा का मतदान होगा, यानी कि शीर्ष को देख के दिया जाए, बिल्कुल देख कर देना, या यहाँ का स्थानीय मुद्दों पे होगा? स्थानीय मुद्दा तो वही लोग हैं जो पहले से हैं, ऑलरेडी खड़े भी वही लोग हैं। अरे 2-3 पार्टी से मतलब है, बाकी 10 को खड़ा हो जाए उनका तो कहीं कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मेन है हम लोग को कांग्रेस, भाजपा, जन स्वराज भी अभी चल रही है, ये लोग पहले वाले ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें नेतृत्व को भी ध्यान देना है। चूँकि यहाँ से भी हम चुन दे और आगे कोई क्रेडिट ही ना हो उनका, तो हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है? हमें अपने क्षेत्र को भी तो फ़ायदा देना है। तो उसको देखते हुए मान लीजिए यहाँ हमारा शीर्ष भाजपा है और यहाँ हम जन स्वराज को जिता दिए या किसी को जिता दिए जो अननोन पार्टी है, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लाभ तो उसी से मिलना है जो हायर थिंकिंग है और आगे जो चल रहा है विकास में। जैसे हमारा भारत आज के डेट में क्या है कि अमेरिका से हमारा भारत थर थर कांपता था। लड़ाई का मैदान हो और चाहे जैसे भी हो, कारगिल वाला था। एक बाइक सैटेलाइट से बोला अमेरिका कि आपका कपिल बीज है आपका, माने पाकिस्तान से मिला हुआ, होल्ड कर दिया गया कारगिल लड़ाई को, वहीं पर स्टॉप कर दिया गया। तो हमारा इसका मतलब यही था ना कि हम चलते थे डायरेक्शन पर अमेरिका के, आज हमसे अमेरिका डर रहा है। इसका तो कोई कारण होगा, हमारा शीर्ष मजबूत होगा, हमारा प्रधानमंत्री मजबूत होगा, वजह है ना। और मिसाइलें भी बन रही है मोदी के राज में, सारा चीज, यहाँ तक कि अमेरिका को, यूएन को हमने कोई चीज बैन कर देना, यदि वो टैरिफ लगाया है, हमने क्या कर दिया, हम अपना सामान ही नहीं देते, तुमको मेडिकल आइटम नहीं देंगे, दवा नहीं देंगे। इतनी आसान ताकत नहीं है। यानी हम में कैपेसिटी है, ये हमारी कैपेसिटी को दर्शाता है कि हम में क्या ताकत है। ऐसे नहीं कोई मना कर देगा, नहीं तो कल तो हम खाने भी ना मर जाएंगे, दवा भी ना मर जाएंगे। वो बोलेगा कि हम भी नहीं देंगे आपको सामान। लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता है कि आज हम अपने को, देश को बचाते हुए हम तुमसे लड़ सकते हैं। और ऐसी नेतृत्व, मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि ऐसा नेतृत्व कभी था और न कभी होने वाला है। ऐसा गट्स वाला प्रधानमंत्री नहीं मिलने वाला है। देखिए, बुराइयाँ सब में होती है, बुराइयाँ कोई हम हैं, हम में भी बुराई है, लेकिन उस बुराई के साथ साथ अच्छाई भारी पड़े, उसी को परखना है। ये कोई मनुष्य नहीं कह सकता है कि हम गलती नहीं कर सकते हैं। एक मोदी जी हैं, क्या वो सारे आदमी हरिश्चंद्र को लेकर चल रहे हैं? नहीं। चाहे मैं बोल रहा हूँ आज जन स्वराज उभरा हुआ है, हमको प्रशांत किशोर बता दें कि आपके नीचे चोर नहीं है, चूंकि उसी में से टूट टूट के जब जा रहा है तो चोरवे 10 गो था, 5 गो आप में जा रहा है, तो 5 गो आप में जा रहा है तो चोरवे नहीं जा रहा है जी, आप हरिश्चंद्र बन जाइए। लेकिन एक इसके साथ एक और बात कह रहा हूं कि चाहे किसी की नेतृत्व हो, जिला लेवल और ब्लॉक लेवल पर कोई सुधार नहीं होता और ना कोई सुधार कर रहा है। जितना करप्शन, ये दोनों, चूंकि जो गांव की पब्लिक है, 2 ही जगह जरूरत है, थाना, ब्लॉक और जिला। थाना, ब्लॉक और जिला 2 ही जगह जरूरत है, लेकिन यहाँ सुधार नहीं है। यहाँ 2 महीना 3 महीना के लिए इंटेलिजेंस छोड़ना चाहिए
ताकि वो निगरानी करे, और उसके इंटेलिजेंस को भी 3 महीना ही टाइम होना चाहिए ताकि वो बदल जाए, सेटिंग ना हो सके उसका। गांव में किस तरह की समस्याएं होती है लोगों को गांव ब्लॉक लेवल के? हाँ, गांव की समस्या सबसे पहले तो आज के डेट में सर्वे चल रहा है, आपका ही जमीन वो कर्मचारी द्वारा या अपलोड डाटा ऑपरेटर द्वारा गलती कर दिया गया, चढ़ा दिया गया, आप खतियान दे रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं होता है। सीओ के पास 20 बार दौड़िए, सवाल ही सुनने वाला नहीं है। जब मेरे पास खतियान है, ओल्ड रसीद है, तो उसको अपलोड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी ज़मीन का वेरिफिकेशन कर लें कि आपके जोत कोड में है कि नहीं है, लेकिन नहीं, दौड़ते। मैं खुद 1.5 साल से दौड़ रहा हूँ, खुद। गलती तो आपने किया है, ऊपर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। 1-1 महीना परिमार्जन प्लस कीजिए और 1-1 महीना तक सीओ नहीं देखता है। कर्मचारी ने 1 दिन देखेगा और उसी दिन रिजेक्ट कर देगा। ये क्या तरीका है, क्या प्रशासन है? इसको कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। सबसे बड़का सुधार करना है ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पे, इसमें सुधार नहीं हो रहा है और पूरी पब्लिक परेशान है। इसके बिल्कुल सरल तरीका है, हम लोग भी ऑफिस में काम किए हैं, हम लोग भी ऑफिसे में 20-22 साल काम किए हैं। अरे नहीं होता है, एडिशनल सीओ बैठाइए, 6 महीना के लिए एडिशनल सीओ बैठाइए और गांव वाइज बांट दीजिए कि एक ये एडिशनल सीओ जो है ये देखेगा इस गांव को 5 दिन, इस गांव को 5 दिन देखेगा, सारा चीज़ सुधार हो जाएगा। क्या तरीका है? एक सीओ बैठा, वो हमेशा फील्ड में रहेगा। स्टैटिक सीओ बैठाइए ना भाई। आपके पास यदि काम पब्लिक को करना है, फॉर्मेलिटी के लिए मत कीजिए, इलेक्शन के लिए मत कीजिए, उसको तरीके से कीजिए ताकि सुधार हो सके और पब्लिक दौड़े नहीं। आपको भी परेशानी है, रोज पब्लिक ब्लॉक में यदि घेरती है, रोज दौड़ती है, तो आपको भी परेशानी है। यदि वो काम को हो जाए तो काहे लिए पब्लिक दौड़ेगी? अच्छा, वेस्टिंग ऑफ मनी, मेरा जमीन, हर एक चीज़ कागज मेरा, आपने अपलोड नहीं किया, हर एक बार बोलिए कि आप रिजेक्ट कर दीजिए और परिमार्जन कीजिए, तो उसमें तो हमको भी 100-150 खर्चा हो रहा है। आपके पास दौड़ रहे हैं, वो भी खर्चा हो रहा है। दिन भर हम आपके चक्कर काटेंगे, शाम को 5 बजे सीओ मिलेगा, उसके बाद भी 2 लाइन बोल के कहेगा कि ठीक है जाइए, काम नहीं होता। तो इस पर कोई सुधार नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। अभी जो चुनावी दौर चल रहा है, इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है और विधानसभा में क्या स्थिति रहेगा? एनडीए मजबूत है, इंडिया मजबूत है या जनसुराज? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को धन्यवाद, जो कि इस चुनावी महापर्व का आनंद ले रही है और सब लोग अपने सूझबूझ से काम कर रहा है। किसी के कहने और बहकावे में कोई आ नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग अपना रास्ता चयन अपने कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों के कुछ दुर्व्यवहार से लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। सबकी सोच ऊंची है, सब लोग शीर्ष नेतृत्व को देख रहा है, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पे प्रतिनिधि का काम है अपने पूरे क्षेत्र का मुआयना करना, उसके कार्यों का आकलन करना, यहाँ किस चीज़ का कमी है, किस चीज़ से परेशानी है। तो एक प्रतिनिधि के क्षेत्र में जिला मुख्यालय, ब्लॉक, थाना, उनका ये कार्य क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन इन सारे कार्य क्षेत्रों में प्रतिनिधियों का कोई योगदान नहीं है। इसलिए पब्लिक तो भ्रमित है इन लोगों के कार्यों से। अब रह गई कि चुनाव है, वोट तो किसी न किसी को देना ही है, लोगों का सोच यही भ्रमित होने लग रहा है। इस पे बहुत जोर पड़ रहा है, किसी को समझाने में, किसी को कहने में, किसी को बताने में। प्रतिनिधियों से लोग नाखुश चल रहे हैं। सब लोग शीर्ष नेतृत्व का दायित्व निभाना चाह रहा है कि हम उनको देखें और उनके अनुसार वोट करें, लेकिन समस्याएं यहाँ घिरी हुई हैं। इस पे भी विचार प्रतिनिधि को भी करना चाहिए और जनता तो कर ही रही है।